जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड पे मल्टीपल आईडी कार्ड एक साथ कैसे बनाते हैं। एमएस वर्ड पे मल्टीपल आईडी कार्ड क्रिएट करना, वही आज की मेन टॉपिक है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर एक साथ अगर हमको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना हो एक बार में, एक टाइम में, तो हम उस आईडी कार्ड को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे कि जिस भी स्टूडेंट का आपको आईडी कार्ड बनाना है, पहले तो उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसके फादर्स के नेम क्या है, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इसके साथ ही साथ उसका मतलब आपको जो है मोबाइल नंबर क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये पूरा डिटेल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबा करके एक्सेल की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। एक्सेल पे ही उस डेटा को आप बनाइएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में एसटीडी नेम टाइप कर देते हैं, स्टूडेंट नेम। और थर्ड पे हो जाएगा कोर्स, नहीं फादर्स नेम पहले लिख लीजिएगा, फादर्स नेम, ठीक है ना। इसके बाद से हो जाएगा कोर्स, इसके बाद से हो जाएगा एड्रेस। इतना ही हम ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है। आप लोग लैब में और भी डेटा पूरा भर लीजिएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि पीछे से बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर 5309। टैब दबाएंगे, नाम क्या है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। पापा का नाम? ठीक है ना। कोर्स आपका एडीसीए। एड्रेस गोडरिया। ऐसे पूरा आपको डेटा भरना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर 4887 अमर सिंह। पापा का नाम? कोर्स आपका डीएफए। डीएफए। एड्रेस सुभाष चौक। अगला 5283। नाम रंजीत मौर्य। आपका पापा का नाम? कोर्स क्या है? एडीसी। एड्रेस पलिया। पलिया। चलिए, इसके बाद बताइए 52 97 98। नाम विशेष शर्मा। एक मिनट, विशेष शर्मा। एड्रेस पापा का नाम? शर्मा। आपका एड्रेस? कोर्स क्या है? एडीएफए कोर्स हो गया। हाँ, एड्रेस कल्याण छात्र। चलिए, इसके बाद बताइए 5245 दीपक दुबे। पापा का नाम? राम प्रकाश। आपका कोर्स डीएफए। एड्रेस आपका किरना। चलिए, इसके बाद बताइए। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, आ गए हो क्या? 5311। नाम सुमित पासवान। सुमित पासवान। पापा का नाम? राम प्रवेश।
हाँ, एक्सेल पे बना के पेस्ट करेंगे। कोर्स डीसीए, डीसीए कोर्स। इसके बाद एड्रेस आपका खड्डा खोल। इसके बाद 5310 अमित पासवान, अमित पासवान। आपका पापा का नाम? कोर्स भी वही है। कोर्स क्या है? EDFA। एड्रेस आपका खड्डा खोल। इसके बाद से विशाल बताओ। 52 69 विशाल यादव, विशाल यादव। पापा का नाम? कोर्स क्या है आपका? कोर्स, कोर्स DFA। एड्रेस आपका जटहा बाजार। कै को बना रिकॉर्ड? 2 2 4 2 6 2 8। और भी किसी का बनाना है बताइए, बता दें। 5265 गोविंद कुशवाहा। गोविंद कुशवाहा। पापा का नाम? योगेंद्र कुशवाहा। कोर्स आपका CCC। एड्रेस मनसा छापर के पास है ना? हाँ, उसके बाद बताइए। उसके बाद अरे यार तुम्हें बोलो। बाप क्या सोच रहे हो कि हमारा नंबर ना आए? पापा का नाम? कोर्स क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट। एड्रेस बिलवा। ठीक है, आप बताओ साक्षी रजिस्ट्रेशन नंबर? 4959। नाम है साक्षी सिंह। पापा का नाम? इतना पूरा आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा टाइम नहीं, बस इतनी मिसिंग टाइम लगेगा। कोर्स DFA। एड्रेस देखिए, इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, तुम भी बता दो। तुम्हारा भी 5268 नाम पुष्कर राय। पुष्कर राय। पापा का नाम? मिस्टर भरत राय। कोर्स ADC। एड्रेस पिपरा बाजार, पिपरा थाना। बस इतना बनाने के बाद देखिए आपको करना क्या है। बात नहीं समझ लीजिए, नहीं तो टाइम फिर समझ दोबारा नहीं रिपीट कर पाएंगे, इसलिए समझ लीजिए। इसका 5288, 5288। नाम दीपक यादव। पापा का नाम? कोर्स एड्रेस दो दही। बस इतना बनाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है। फाइल पे जाइएगा और इस डेटा को कहीं लोकेशन पे सेव कर दीजिएगा। कै को हुआ है डेटा? 14 हुआ। 3 3 6 3 9 3 12 1 13 हुआ। इस पे फाइल पे जाइएगा, इसको सेव कर लीजिएगा किसी लोकेशन पे। ब्राउज पे आइएगा और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा लिस्ट 10.3 के नाम से मैंने सेव कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले मैंने केवल डेटा बना करके एक्सेल पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इतना बनाने के बाद इस डेटा को आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, तो विंडो प्लस R दबाइएगा और यहाँ से विनवर्ड ओपन कर लीजिएगा। विनवर्ड, विनवर्ड आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे जो आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो आईडी कार्ड के लिए अगर हम देखें तो साइज सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। साइज तो लगभग यही होता है ना आईडी कार्ड का, लगभग साइज यही होता है या इससे थोड़ा सा छोटा रहता है, ऐसे लगभग साइज यही रहता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइज नाप लीजिएगा, ठीक है, आपको जो भी बनाना है मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि आईडी कार्ड आपको बनाना है, तो पहले आप क्या करिएगा कि यहाँ से आप इंसर्ट में आइएगा और यहाँ पे आपको टेबल पे आना, और यहाँ से आईडी कार्ड जितना बनाना है उतना आप ले लीजिए, चाहेंगे तो पूरा आप ले सकते हैं, इतना भी आईडी कार्ड आप बना सकते हैं, लेकिन डेटा आपके पास उतना होना चाहिए ना, या चाहेंगे तो एक भी आईडी कार्ड आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन है डेटा कितना, कई को काउंटिंग किया है, 13 काउंटिंग किया गया था, तो 13 कम से कम अप्रोक्सीमेटली ऊपर भी होना चाहिए, इतना आप डेटा ले लीजिए। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 18 होगा ना। तो आप इसी पे क्लिक करके, अब देखिएगा इसमें पहली प्रॉब्लम ये आ रही है आपके सामने, इतना बेवजह का मार्जिन आपके पेज पे छूट रहा है। देखिए अगर यहाँ पे मार्जिन के बारे में बात करें तो इतना मार्जिन इस साइड छूटा है, इतना मार्जिन इस साइड छूटा है, इतना इस साइड, तो इसको छोड़ने से कोई मतलब है? आईडी कार्ड हमको बनाना है तो पूरा पेज को कवर करके बनाएंगे ना। तो जब भी अगर इस मार्जिन को आपको हटाना हो तो इस मार्जिन को पहले आप हटा दीजिए, क्योंकि मार्जिन नहीं हटेगा तो दिक्कत होगी बाद में आपको। आप मतलब आईडी कार्ड बना पाएंगे लेकिन उतना बेहतर तरीके से आपका बन नहीं पाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए मार्जिन को अगर आपको हटाना है तो पहले क्या करिएगा कि सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इस टेबल को आप यहाँ से हटा दीजिएगा। इस पेज की पहले आपको सेटिंग सही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी पेज की सेटिंग सही नहीं हो पाएगा तब तक आप जो है आईडी कार्ड तो बनाएंगे लेकिन एक एक्चुअल साइज में आपका नहीं बन पाएगा। आईडी कार्ड सही से बने इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको पेज की सेटिंग आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पेज की सेटिंग सही नहीं होगा तब तक नहीं बना पाएंगे। ओपन करिएगा विनवर्ड। विनवर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा कि पेज की मार्जिन को आपको हटाना है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसके लिए पेज लेआउट पे आइएगा। कहाँ पे आना है, पेज लेआउट पे, और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन पे। तो बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल दिया ही है, इसमें आप ले लीजिएगा नैरो। क्या लेना है, नैरो आपको ले लेना है। नैरो लेने के बाद पुनः आपको इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे टेबल पे आ जाना और काउंटिंग करके ले लीजिएगा जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे साइड में आप क्लिक करिएगा तो पूरा टेबल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसकी हाइट और विड्थ उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, जिसके हिसाब से आपको आईडी कार्ड लेना था। तो इसके लिए आप लेआउट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। कहाँ पे आना है, लेआउट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 0.15 लिखा है ना, इसको हटा करके और यहाँ पे ले लीजिएगा 3.2। क्या लेना है, और नीचे वाले में हाइट मतलब 3.2 का होना चाहिए और विथ आपका 2.5 होना चाहिए। अब सिलेक्शन करेंगे तो टेबल कुछ ऐसे आ जाएगा, लगभग साइज यही था ना। अब इसी में आपको आईडी कार्ड बनाना है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद से आपको आना है इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे ले लेना है आपको सेव, और इस प्रकार का सेव, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए बस, ठीक है ना। इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है और यहाँ पे एडिट पॉइंट पे आ जाना। अब इसको थोड़ा सा आप टेढ़ा कर लीजिएगा, ऐसे लगभग स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होता है आईडी कार्ड पे, आप केयर करिएगा, ठीक है। और इसकी कलर को चेंज करके आप ले लीजिएगा येलो कलर, आउटलाइन भी येलो कलर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसी का एक और बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिएगा और इसकी कलर यहां से ले लीजिएगा ब्लू कलर, नेवी ब्लू, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद आपको करना क्या है,
इसके बाद से आपको करना क्या है, आप पुनः आप इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे शेप पे आ जाइएगा और ये वाला शेप रेक्टेंगल वाला यहाँ से लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा इसी में लोगो लगाने के लिए। जब शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मेट टैब आता है ना, तो शेप फिल पे जाकर के यहाँ से पिक्चर पे आ जाइएगा और यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का लोगो आप लगा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से मैंने लोगो डाउनलोड करके रखा है, यहाँ से मैंने इसी लोगो को इंसर्ट करा लिया, ठीक है ना। आउटलाइन को यहाँ से हटा दीजिएगा, नो आउटलाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे टाइप करना है, तो इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है वर्ड आर्ट पे और यहाँ से वर्ड आर्ट आप ले लीजिएगा। इसमें आपको टाइप करना है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा साइज रहेगा तो आईडी कार्ड पे आ पाएगा, छोटा कर दीजिएगा, बहुत छोटा। अब बताइए इसकी कौन सी कलर यहाँ पे मैचिंग करेगा? व्हाइट कलर मैचिंग करेगा, तो इसकी फॉर्मेट पे आकर के और यहाँ से इसकी कलर व्हाइट ले लीजिए, आउटलाइन भी व्हाइट ले लीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके जाइए और भी छोटा कर लीजिएगा, हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शेप इसी के अंदर होना चाहिए, इसके बाहर होगा तब नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना करने के बाद पुनः आपको कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए। किसके लिए? एड्रेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको और यहाँ पे एड्रेस हम लिख लेते हैं नियर रेलवे स्टेशन रोड पडरौना। हो जाएगा? कोई दिक्कत? मोबाइल नंबर भी आपको ऐड करना है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ डी बटन दबा करके इसमें मोबाइल नंबर आप टाइप कर लीजिएगा, संस्था का जो मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ठीक है, मोबाइल नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया और इसको भी ऐसे साइड में ला करके रख दीजिएगा। शेप इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर शेप बड़ा होगा तब नहीं बन पाएगा आईडी कार्ड। शेप कभी भी बनाइएगा तो इसी के अंदर ही शेप आपका रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना बनाने के बाद इसके बाद से आप आ जाइएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद जो हेडिंग आपने एक्सेल में बनाया था उसी हेडिंग को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर था, यही था ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद से क्या था? स्टडी नेम स्टार्ट में मैंने टाइप किया था। इसके बाद से क्या था? फादर्स नेम, फादर्स नेम हो जाएगा। इसके बाद से क्या था? कोर्स था। इसके बाद से क्या था? एड्रेस। इतना बनाने के बाद अब तो कुछ छूटा है नहीं, इतना बनाने के बाद हाँ मोबाइल नंबर उसमें मैंने लिखा था नहीं, तो जो उसमें लिखे रहेंगे वही इंसर्ट कराएंगे, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आकर के शेप पे आकर के और एक और शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा नीचे। अब एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिएगा, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे खींच लीजिएगा। अब यहाँ से इसकी कलर को चेंज कर लीजिएगा, आउटलाइन भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आपको करना क्या है, इतना बनाने के बाद आपको आना है सबसे पहले मेलिंग टैब पे। कहाँ पे आना है? मेलिंग टैब पे। और मेलिंग टैब पे आने के बाद यहाँ पे ये चूंकि लिस्ट तो पहले से बन ही चुका है, मैंने एक्सेल पे बना के सेव किया था, तो अगर ये लिस्ट अगर पहले से बना है तो यहाँ पे आना है आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट पे और यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था बड़ी डीपली, याद है? इसी पे क्लिक करना है।
इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब पहले से डेटा बना हो। तो ये डेटा मैंने बना करके सेव किया है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, लिस्ट 10.3। इसी में सिलेक्शन हम कर देंगे कि वो डेटा है कब। ये रहा। बस यहाँ पे ले लेना है 10.3, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस लेकर के आएगा, यहीं से जस्ट आपको ओके कर लेना है, कोई चेंजिंग नहीं। ओके करने के बाद कुछ ऑप्शन हाईलाइट होगा, कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहीं पे आ जाना है सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन से, और इसमें आपको ले लेना है लेबल्स। क्या लेना है, लेबल्स। लेबल्स लेने समय कुछ इंप्रूवमेंट होगा, ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप 1/2 लेटर को सिलेक्शन करके ओके कर लीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो फिर ओके करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से आप पुनः ओके करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहीं पे Ctrl Z से एक बार अंडू कर दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना है, मेलिंग टैब में जाना है, और यहां से मेलिंग टैब पे आने के बाद यहाँ से रिसिपिएंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो लिस्ट आपने बना करके सेव किया था। बनाने के बाद उसके बाद से जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन करा लीजिएगा। ओपन कराने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाकर के यहाँ पे क्या सिलेक्शन करना, लेबल्स। लेबल्स जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो अपडेट होगा, वहीं पे Ctrl Z एक बार स्टेप कर लीजिएगा, Ctrl Z। जब टेबल आपका थोड़ा सा जूम हो जाएगा तब करने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट लेबल ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, इसी पे एक बार अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा, बन करके देखिए आ गया। लेकिन सबका डेटा अलग अलग नहीं आया, सबका डेटा पहले लाना पड़ेगा। इतना करने के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आइएगा और इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे आइएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। फिर आपको कर्सर सेकंड वाले लाइन पे लेके आना है, इसमें आपको स्टूडेंट नेम लेना है। फिर कर्सर तीसरे नंबर के लाइन पे लेके आना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम लेना है, मतलब जो डेटा आपने भरा है उसी के हिसाब से भरिएगा। फिर यहाँ पे आना है, इसमें आपको कोर्स ले लेना है। फिर यहाँ पे आना है, इसमें आपको एड्रेस ले। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो केवल एक ही टेबल में आया ना, एक भाई एक ही टेबल में आया, लेकिन सब में आना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, अपडेट लेबल। बस सब में आ गया, लेकिन किसी का अभी डिटेल नहीं दिखा रहा है, केवल हेडिंग आया है, ध्यान दीजिए, केवल हेडिंग आया है। अभी किसी इंप्लाई का डेट यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है, किसी भी स्टूडेंट का। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि डेटा दिखावे, तो डेटा दिखाने के लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इतना करने के बाद, इतना जब इंसर्ट करा लीजिएगा, तब आपको आना है कहाँ पे, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रीव्यू रिजल्ट। काय को डेटा मैंने बनाया है, तो तेरा आईडी कार्ड बनना चाहिए ना, बाकी सब छूट जाएगा, लेकिन तेरा तो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ना। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड आ जाएगा। मिलाइए सबका सही है कि गलत। अभिषेक गुप्ता, पापा का नाम है DCA गुड़रिया, सब एड्रेस आया। अमर सिंह, राणा प्रताप, सब सुभाष चौक एड्रेस वगैरह सब आया। देखिए अभी बता रहे हैं, पहले इतना तो सोचिए। देखिए सबका डिटेल दिख रहा है। चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए, देखिए अपना अपना चेक करिएगा, किसी का ऐसा नहीं जो छूटा हुआ है। फर्स्ट पे अभिषेक गुप्ता, अमर सिंह है, रंजीत मौर्य है, सही है। फिर पेज को हम नीचे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड पे जाएंगे तो देखिए इसमें आ गया विशेष शर्मा, पूरा डिटेल आ गया इनका। इनका देखिए दीपक दुबे का डिटेल आ गया, इनका देखिए सुमित पासवान का डिटेल आ गया, कुछ गलत नहीं ना भरा है। फिर पेज को नीचे करिएगा, फिर और भी डेटा चेक करिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो अमित पासवान, इनके पापा का नाम, इनका कोर्स और इनका एड्रेस। इनका देखिए विशाल यादव, इनका भी कोर्स होना, पूरा एड्रेस वगैरह सब दिया। फिर यहाँ पे देखिए सबका डिटेल चेक हो रहा है ना, किसी का गलत तो नहीं है। अब जिसका था वहां तक बताएगा, बाकी जिसका नहीं मिलेगा तो यहाँ से अब डिटेल नहीं मिलेगा। देखिए बस लास्ट आपका दीपक यादव का था, इसके बाद से कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब फोटो भी तो अपलोड करना है। अगर फोटो अपलोड करना है, स्पेस दे दीजिएगा जब क्रिएट करिएगा तभी, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस दे देंगे तो स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शेप आपको लगाना है, तो इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है शेप, और यहाँ से ये रेक्टेंगल वाला शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। क्या शेप सब पे दिखा रहा है? सब पे तब दिखाएगा जब मेलिंग टैब पे आकर के
क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे, अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे, अब सब पे आ जाएगा। देखिए अब बताइए, फोटो तो सबका एक ही नहीं होगा, फोटो तो अलग अलग लगाना पड़ेगा ना। बोलिए, तो फोटो आपको एक एक करके इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे शेप फिल पे आइएगा, और यहाँ से पिक्चर पे आकर के जो भी फोटो आपका होगा, यहाँ से फोटो को आप सिलेक्शन करके बहुत सारा फोटो अपलोड कर लीजिएगा, कोई सा भी फोटो आप यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। फिर आप इस पे आ जाइएगा, इस पे भी आपको फोटो लगाना है, शेप फिल पे आइए, पिक्चर पे आइएगा, और यहाँ से भी पिक्चर सिलेक्शन कर लीजिएगा जो पिक्चर आपको लगाना है। यहाँ से ये वाला पिक्चर मैंने लगा दिया, फिर आप इस पे क्लिक करिएगा, इस पे भी आपको डिफरेंट फोटो लगाना है। फोटो तो सब पे अलग अलग लगाना ही पड़ेगा ना, आईडी कार्ड में इतना बोल दिया था तो फोटो आप तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे आना है, पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से फोटो आपको अपलोड करते जाना, बस यहाँ से अपलोड करते जाइए, हो जाएगा। अब देखिए, जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे कंट्रोल पी करके, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका डेटा प्रिंट हो। एक पेज पे कितना डेटा आएगा, 9 आईडी कार्ड आएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हैं, इस तरीके से आप लैब में जाके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बन जाएगा। बहुत इजी है, समझ लीजिए बहुत इजी है। बस आप प्रिंट आउट आप निकाल दीजिएगा, प्रिंट आउट आप निकाल करके कैंची से काट दीजिए और आसानी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ दुकान खोल लेना है।